ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 और फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हमने प्रकाश से संबंधित चैप्टरों का अध्ययन किया है। तो एक यूनिट हमारी समाप्त होती है जिसमें हमने परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इतना पाठ्यक्रम अपना समाप्त कर लिया है। यानी लगभग 50% से ऊपर कोर्स हम समाप्त कर चुके हैं। आगे हमारे 4 चैप्टर और बचते हैं, जिसमें आज शुरू करने जा रहे हैं विद्युत। पहले इस चैप्टर का नाम होता था प्रतिरोधों का संयोजन। मैटर आज भी वही है, बस ऊपर नाम चेंज कर दिया। यानी प्रतिरोधों को हम जोड़ना सीखेंगे। इसी चैप्टर में आवेश पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, ओम का नियम जो सर्वाधिक मोस्ट है, और इन सब पर हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर में लगाएंगे और इसके लगभग ही न्यूमेरिकल इससे अगले चैप्टर में भी होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल की संख्या कम हो जाएगी तीसरे चैप्टर पर जाकर। इन 2 चैप्टरों में लगभग आप मान के चलिए 70 न्यूमेरिकल हमें लगाने हैं। आसान है, इंटरेस्टिंग है, चूंकि आपकी दैनिक लाइफ से लिया हुआ है। जो डेली लाइफ आप यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम कर रही है, उसी के संबंध में पूरा चैप्टर है। तो आप लगातार बने रहिए। काफी आसान लैंग्वेज में आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जो पहला टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं, आवेश, इसको डिफाइन कर रहा हूं। इस आवेश में के अंदर एक टॉपिक और हमारा आता है, परमाणु संरचना के आधार पर आवेश। यानी जो वस्तु है अणुओं से मिलकर बनी छोटे छोटे परमाणु, अब उन परमाणुओं के आधार पर आवेश क्या है उसकी संरचना आपको बतानी है। तो मैं डाल देता हूं यहां पे परमाणु संरचना के आधार पर आवेश या आवेश की व्याख्या। सटीकता के पॉइंट बाद में मैं दूंगा। यहां जो इन चित्रों के द्वारा मैं समझा रहा हूं, जो 2 फिगर आपको दिखाई दे रही होंगी, इन फिगर की टोटल पीडीएफ मैं आपको दूंगा। तो ये आप कहां से लिखेंगे? पीडीएफ से। उसके बाद और जो पॉइंट बताऊंगा वो आपको बोर्ड से लिखने, इसलिए ध्यान से सुनिए। नोट्स इस चैप्टर में किस तरह से बनाने हैं, जो अब समझा रहा हूं इन दोनों डायग्राम के द्वारा इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा, आप तक पहुंच जाएगी। और इसके आगे काम बोर्ड से ही आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आवेश है क्या? आप जब सुबह तैयार होते हैं नहाने के बाद और दर्पण के सम्मुख जाते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में शीशा कहते हैं, तो आप बालों को अपने संवारते हैं, कंघी का प्रयोग करते हैं। कंघी क्या करती है? कंघी जब हम बालों से रगड़ते हैं, तेज से यदि आप अपने बालों से उस कंघी को रगड़ लें और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी से चिपकने लगते हैं। क्यों चिपके? कोई रीजन रहा होगा। कंघी ने क्यों खींचना शुरू कर दिया उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर? उसी संबंध में इन परमाणु संरचना के आधार पर आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनेंगे।
आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कंघी को बालों से रगड़ने के बाद जब वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी तो इसी गुण को हमने कहा आवेश। क्लियर हुई बात? आवेश कौन सा गुण हुआ पदार्थ का? जिसमें आकर्षण बल स्टार्ट हो जाए। कंघी को रगड़ा बालों से, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, इसी को कहा हमने आवेश। क्यों हुआ होगा? इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ होगा। आइए इन चित्रों के द्वारा, सबसे बीच में नाभिक होता है, आप सब जानते हैं। नाभिक में हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन होता है उदासीन और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश यानी प्लस का। बाहरी कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जब लगा रहे हैं, सब क्या है? ई से, स्मॉल ई जो मैं बना रहा हूं इससे दिखाते हैं। पूरी फिगर में नहीं बना पा रहा हूं, मुझे डिफाइन करना है। आपसे कह दिया है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। इन इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज, यानी ये ऋण आवेश के होते हैं। इनका जो मान होगा वो माइनस में होता। प्रोटॉन का प्लस में, न्यूट्रॉन उदासीन होता ही, इसे कोई मतलब है नहीं। प्रोटॉन नाभिक में रहता है, साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? होता यह है कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वे अपना स्थान छोड़ देते हैं। जब अपना स्थान छोड़ दिया तो क्या हुआ, कहां गए? तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, बीच में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस पे धन आवेश, और बाहरी कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ई से दिखाते हैं, ई पे कौन सा चार्ज होता? माइनस का। अब जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और दूसरी वस्तु ने उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। उससे पहले क्या था, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं हम। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बाहरी कक्षाओं में, और नाभिक में है प्रोटॉन। अब जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर धन आवेश है यानी प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। अब मान लो 5 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और ये सामान्य अवस्था में रह गया। अब सवाल उठता है, जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो सामान्य अवस्था है, इसके अगला चरण क्या होगा? तो अगला चरण यह है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? जो बाहरी कक्षा में मूव हो रहे हैं। जो भीतर की कक्षा में है वो इस नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। जो नाभिक के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन है वहां आकर्षण बल ज्यादा रहता है, तो वे अपना स्थान छोड़ते ही नहीं है। और जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इन तक आते आते नाभिक का बल कम हो जाता है, तो दो वस्तुओं को रगड़ने पर ये अपने कक्षाएं आसानी से छोड़ देते हैं। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर होकर आता है
कि जो नाभिक के समीप वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वे अपना स्थान नहीं छोड़ते, क्योंकि वे प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं नाभिक के द्वारा। सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जब रगड़ा जाता है तो केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी यानी यहां से हट जाते हैं, तो एक वस्तु छोड़ देती है उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और दूसरी वस्तु उसको ग्रहण कर लेती है। केवल बाहरी कक्षाओं के, क्यों? क्योंकि नाभिक से यहां तक आते आते आकर्षण बल कम हो जाता है, तो ये आसानी से अपना स्थान छोड़ देते हैं। अब आप ये बताओ, जब सामान्य अवस्था थी प्लस और माइनस का चार्ज बराबर था, मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन हुए, इलेक्ट्रॉन माइनस के हुए तो माइनस का 10 प्रोटॉन प्लस के हुए, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अवस्था कौन सी आई? सामान्य अवस्था हो गई। जब इससे आगे हम बढ़े तो क्या हुआ? जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गए। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 4। कितने बचे? 6। और टोटल कितना है यहां पर? ये आपको केवल डिफाइन समझाने के उद्देश्य से कर रहा हूं, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका बाद में दूंगा। टोटल क्या था इस पर? 10 इलेक्ट्रॉन थे, 4 निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। जबकि प्रोटॉन कितने हैं? 10 ही। प्रोटॉन तो कहीं को जाने वाले हैं नहीं, तो प्रोटॉन कितने हैं? 10 ही हैं। अब ये बताओ इसका फिर चार्ज कौन सा हुआ? जब इसकी सामान्य अवस्था खत्म हुई तो अब इस पे चार्ज कौन सा आया? सवाल ये उठेगा। सिंपल जवाब है, कहां से निकलोगे भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन क्या थे? 10 थे, 4 निकल गए, 6 बचे, तो माइनस के कितने बचे? 6। इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन किसके हैं? प्लस के 10, तो यानी प्लस वाले ज्यादा रह गए इसके अंदर, माइनस वाले तो कम हुए। तो जब प्लस वाले ज्यादा रहे इस पर, तो इसका आवेश कैसा हो गया? धन आवेश। इस पूरे परमाणु पर अब कौन सा आवेश हुआ? इस वस्तु पर धनावेशित हो गई ये वस्तु। क्यों हो गई? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ऋण आवेश कम हो गया इस पर। जब ऋण आवेश कम हो गया तो बढ़ा कौन सा? धन आवेश। धन आवेश कैसे बढ़ गया भाई? पहले दोनों 10-10 थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे 6 प्रोटॉन, जबकि 10 के 10 ही रखे हैं। तो प्लस वाले तो ज्यादा रहे ना। जब प्लस वाले ज्यादा है तो कैसा हुआ? धन आवेश। दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया था, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और इसने ग्रहण कर लिए। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 4। क्या करे? इसने ले लिए ये। अब इसमें भी हमने क्या मान लिए? 10 थे इस पर भी, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, दोनों क्या थे? 10-10 थे। इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए जो इसने त्यागे जब दोनों को रगड़ा गया था। तो जब 4 और ले लिए तो इसमें कितने हो गए? माइनस के 14। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसका? माइनस का, तो माइनस के 10 तो पहले से हैं। 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, सामान्य अवस्था थी, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे। जब 4 ले लिए तो इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस के 14, प्रोटॉन क्या बचे? 10। किसके? प्लस के। तो अब ये बताओ, जब इसमें माइनस का चार्ज बढ़ गया, इसने इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये मत समझ लेना कि माइनस के 14 है तो ये मान कम हो जाएगा, या मैथ के नजरिए से दिमाग मत लगाना।
जब माइनस वाला चार्ज यहां बढ़ गया तो ये कैसी हो गई, ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। क्लियर हुई बात? ये वस्तु कैसी हुई हमारी, ऋणावेशित। इसका मतलब आवेश में मुख्य भूमिका किसकी हुई, इलेक्ट्रॉनों की हुई। किसी के आवागमन से आवेश का प्रवाह सुगम हुआ। यदि किसी वस्तु के आप इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं से नहीं हटा पाए तो वहां पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का भी नहीं होगा। इसलिए ये केवल हम धातुओं में कर पाते हैं। फिर से समझ लीजिए, दोनों वस्तुओं को रगड़ा, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस पर ऋण आवेश धन आवेश आ जाएगा। किस पर, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा क्या आ जाएगा, धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, जो ले लेगा इलेक्ट्रॉनों को कि दे दो मुझे, उस पर कैसा आवेश हो जाएगा, हमारा ऋणावेश हो जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऋणावेशित हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ऋणावेशित, और जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए वो कैसा हुआ, धन आवेशित हो गया। तो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो प्रक्रिया हुई वह है। यानी जब कंघी को हमने बालों से रगड़ा तो उनके परस्पर वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा और इसी गुण को हमने कहा आवेश। क्लियर हुई बात? ये आपको डिफाइन करने के लिए था इतना। मूलतः जो आवेश की डेफिनेशन आती है वह होती है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटित होती हैं। आगे लिखने वाला हूं यहीं पर। तो आवेश की मुख्य डेफिनेशन, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटित होती हैं। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, हर बुक में अलग दी हुई होती, मैंने उसको आसान बना दिया है बस। ये हो चुका है आपका। अब इसमें इस हेडिंग की मैं आपको पीडीएफ दूंगा। जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे नए पेज से, नाम डालोगे विद्युत, छठा चैप्टर है ये, तो हेडिंग डालोगे आप आवेश। आवेश की पीडीएफ मैं आपको दूंगा यहाँ पर। उसके बाद इस हेडिंग की दूंगा। उसके बाद एक हेडिंग और आएगा यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या। तो ये इतने हेडिंग आपको पीडीएफ से मिलेंगे, आप वहां से अपने नोट्स बनाएंगे। ये वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा परमाणु मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा है। मैंने 10th लेवल का यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं किया है यहाँ पर। क्लियर हुई बात? पहले पेज की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद अब आवेश की हम सटीक डेफिनेशन की ओर चलेंगे और मुख्य पॉइंट की ओर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी तो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा।